पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं का बहनोई मोहम्मद जमा मिर्जा हुमायूं से विद्रोह करके गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की शरण में भाग गया। जब हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान किया तो बहादुर शाह चित्तौड़ के विरुद्ध अभियान पर था। चित्तौड़ के महाराणा विक्रम सिंह में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बहादुर शाह का सामना कर सके। इसलिए चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। यूरोपियन इतिहासकार ब्रिग्स ने लिखा है कि जब बहादुर शाह को ज्ञात हुआ कि राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी है तो बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखा कि मैं इस समय जिहाद पर हूं, यदि तुम काफिरों की सहायता करोगे तो खुदा के सामने क्या जवाब दोगे। यह पत्र पढ़कर हुमायूं उज्जैन में ही ठहर गया और चित्तौड़ युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। यह हुमायूं के लिए स्वर्णिम अवसर था जब वह मेवाड़ से मित्रता करके भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर सकता था। परंतु संकीर्ण मजहबी विचारधारा के कारण हुमायूं ने मेवाड़ की परिस्थिति से कोई लाभ नहीं उठाया। मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा विक्रमादित्य तथा उसके छोटे भाई कुंवर उदय सिंह को दुर्ग से बाहर भेज दिया। अंततः दोनों पक्षों में भयानक संघर्ष हुआ जिसमें मेवाड़ की पराजय हो गई तथा कई हजार मेवाड़ी सैनिक मारे गए। दुर्ग में स्थित स्त्रियों ने राजमाता कर्णवती के नेतृत्व में जौहर किया। चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ की विपुल संपदा को लूट लिया तो हुमायूं की आंखें खुलीं और वह बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को आग के हवाले कर दिया और स्वयं भागकर मंदसौर चला गया। हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा किया और वह भी मंदसौर पहुंच गया। बहादुर शाह ने हुमायूं का मार्ग रोकने के लिए मंदसौर में चारों ओर से खाइयां खुदवाकर मोर्चा बांध लिया। उसने अपने तोपखाने को सामने करके अपनी सेना उसके पीछे छिपा दी। हुमायूं को इस बात का पता लग गया, इसलिए हुमायूं के अश्वारोहियों ने तोप के गोलों की पहुंच से दूर रहते हुए बहादुर शाह की सेना पर बाण वर्षा करके बहादुर शाह के तोपखाने को बेकार कर दिया। हुमायूं ने बहादुर शाह के रसद मार्ग को भी काट दिया। इस पर बहादुर शाह मंदसौर से भागकर मांडू चला गया। मुगल सेना ने तेजी से बहादुर शाह का पीछा किया। इस पर बहादुर शाह मांडू से चांपानेर की तरफ भागा। मांडू के दुर्ग पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इस बीच बहादुर शाह की सेना छिन्न भिन्न हो गई और वह केवल 5 विश्वस्त अनुचरों के साथ चांपानेर पहुंच सका। हुमायूं ने 1000 अश्वारोहियों के साथ बहादुर शाह का पीछा किया। इस पर बहादुर शाह ने अपने हरम की स्त्रियों तथा अपने खजाने को समुद्र में स्थित दीव नामक द्वीप पर भेज दिया जो उन दिनों पुर्तगालियों के अधिकार में था तथा बहादुर शाह स्वयं चंपानेर में आग लगवाकर खंभात भाग गया। हुमायूं ने खंभात तक बहादुर शाह का पीछा किया, किंतु जब बहादुर शाह स्वयं भी दीव भाग गया तो हुमायूं खंभात से चंपानेर लौट आया। उसने चंपानेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जहां से उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि बहादुर शाह पर मिली इस अप्रत्याशित जीत की प्रसन्नता में हुमायूं चंपानेर में ही रुककर भोग विलास में डूब गया। बहादुर शाह शक्तिशाली सुल्तान था, किंतु हुमायूं के हाथों हुई उसकी इतनी भयानक पराजय का कारण यह बताया जाता है कि बहादुर शाह की काफी सेना चित्तौड़ अभियान में मारी गई थी और जो सेना बची थी उसके एक बड़े हिस्से ने बहादुर शाह के साथ छल करके स्वयं को युद्ध से अलग कर लिया था, क्योंकि बहादुर शाह का सेनापति रूमी खां
गुप्त रूप से हुमायूं से मिल गया था। कुछ समय बाद हुमायूं चंपानेर से अहमदाबाद की ओर बढ़ा और उसने गुजरात पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने मिर्जा अस्करी को गुजरात का शासक नियुक्त कर दिया। गुजरात की व्यवस्था करने के उपरांत हुमायूं दीव की ओर बढ़ा। हुमायूं का निश्चय दीव पहुंचकर बहादुर शाह को दंडित करने का था, परंतु इसी समय हुमायूं को बिहार में अफगानों की गतिविधियां बढ़ने की सूचना मिली। इसलिए हुमायूं ने तत्काल आगरा के लिए प्रस्थान किया ताकि वहां से बिहार की तरफ जा सके। हुमायूं के लौटते ही बहादुर शाह तथा उसके समर्थकों ने मुगलों को गुजरात से खदेड़ना आरंभ कर दिया। मिर्जा अस्करी ने चंपानेर के शासक तारदी बेग से सहायता मांगी, किंतु तारदी बेग ने अस्करी की सहायता करने से मना कर दिया। हुमायूं का ध्यान इस समय बिहार में सिर उठा रहे शेर खां पर केंद्रित था, इसलिए हुमायूं भी अस्करी की सहायता के लिए सेना नहीं भेज सका। बहादुर शाह ने गुजरात तथा मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया, किंतु वह इस विजय का बहुत दिनों तक उपभोग नहीं कर सका। फरवरी 1537 में जब बहादुर शाह दीव के पुर्तगाली गवर्नर से मिलने गया, तब नाव उलट जाने से समुद्र में डूबकर मर गया। जब चित्तौड़ दुर्ग में स्थित बहादुर शाह के सैनिकों को बहादुर शाह के मरने की सूचना मिली तो वे चित्तौड़ का दुर्ग छोड़कर भाग गए। मेवाड़ी सरदारों ने 5-7 हजार सैनिकों को एकत्रित करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। महाराणा विक्रमादित्य तथा कुंवर उदय सिंह भी फिर से चित्तौड़ के दुर्ग में आ गए। हुमायूं अफगान नेता शेर खां की गतिविधियों के समाचार सुनकर गुजरात से आगरा लौटा था। अब उसे अपना ध्यान पूरी तरह शेर खां पर केंद्रित करना आवश्यक था। शेर खां और हुमायूं ईस्वी 1531 में भी चुनार दुर्ग को लेकर आमने सामने हो गए थे, किंतु उस समय शेर खां ने चुनार दुर्ग हुमायूं को देकर युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया था। किंतु अब शेर खां ने फिर से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं जिनके कारण युद्ध को किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता था। अपने दुर्भाग्य से हुमायूं ने गुजरात में इतना समय खराब कर दिया था कि शेर खां को अपनी शक्ति बढ़ाने तथा हुमायूं के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां करने का पूरा समय मिल गया था। अब हुमायूं को अपनी इस गलती का दंड भुगतना था। शेर खां से हुमायूं के संबंधों को विस्तार से समझने के लिए हमें शेर खां की पिछली जिंदगी में झांकना होगा। अगली कड़ी में देखिए, बाबर के प्रधानमंत्री खलीफा का नौकर था शेर खां। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।